जल्द सामने आएगा महायोद्धा का नया अवतार। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के लिए तैयार हो रहे हैं कमांडो। सिर्फ स्पेशल फोर्स नहीं, सुपरमैन ऑन ड्यूटी सर। अब रात में भी होगा दिन जैसा घातक वार। सेना की सबसे बड़ी ताकत। दुश्मन की हवाई पट्टियां खोदने वाला हथियार। बंकर में बनेगी लड़ाकू जहाजों की चिता। नमस्कार, मैं हूं सचिन और जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। असली योद्धा वो होते हैं जो मुश्किलों को राह का रोड़ा नहीं मानते, मुसीबत पार करने का पुल बना देते हैं। आज ऐसे महायोद्धा का नया अवतार आपको दिखाएंगे। सितंबर 2016 से पहले भारत ने हमेशा प्रेशर बनाने की कूटनीति का सहारा लिया था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सोच बदल गई है। इसलिए अब योद्धाओं को सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा कैसे किया जाएगा, देखिए युद्ध की पहली खबर। मौसम और दुश्मन कैसा भी हो, ये कमांडोज अपना मकसद पूरा किए बगैर नहीं लौटते। दिन हो या रात, इनका ऑपरेशन जारी रहता है, बिना थके, बिना रुके। आतंकी बगल में छिपे हों या पहाड़ के पीछे, इन कमांडोज के सामने आने का मतलब है मौत। ये कहना कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड फोर्सेस नहीं है, वो ठीक नहीं है। हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं जो ये इस तरह के कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं। जब भी स्पेशल फोर्स की बात आती है तो अमेरिका और इजराइल के कमांडोज लाइन में सबसे आगे नजर आते हैं। और इसकी वजह है बेहतर हथियार और दुश्मन को खत्म करने के लिए इनके पास मौजूद आधुनिक उपकरण। ऐसे कमांडोज की तर्ज पर अब शुरू हो रहा है स्पेशल फोर्स का मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिक बनाने की तैयारी। अब सवाल है कि भारत के कमांडोज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। किस्म किस्म के हथियार चाहिए, केवल एक राइफल नहीं चाहिए, उसको एक किस्म की पिस्टल चाहिए, एक किस्म का क्लोज क्वार्टर बैटल हथियार चाहिए, एक किस्म का लॉन्ग रेंज बैटल हथियार चाहिए, एक किस्म का स्नाइपर राइफल चाहिए, उसको बुलेट प्रूफ वेस्ट चाहिए,
उसको बुलेट प्रूफ हेलमेट चाहिए जिसके अंदर रेडियो कम्युनिकेशन की सहूलियत हो, जिसके अंदर नाइट विजन कैमरास की सहूलियत हो। सितंबर में सीमा पर ऑपरेशन के बाद पैरा कमांडो की टीम को पता चला कि ऐसे किसी सैन्य अभियान के लिए वो कितने तैयार हैं। पैरा कमांडोज की 4वीं और 9वीं बटालियन ने बिहार और डोगरा रेजिमेंट के घातक प्लाटून से मिलकर आतंकियों पर हमला किया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन्हें ये भी पता चला कि आतंकियों के सफाई के लिए कमांडोज को कैसे हथियार चाहिए। 23 दिसंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने स्पेशल फोर्स के हथियार और उपकरणों के 2 सीक्रेट प्लान को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 300 करोड़ रुपए के फंड से राइफल, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर सहित कई और हथियार खरीदे जाएंगे। आर्मी 1100 ऑटोमेटिक राइफल, लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली 3 स्नाइपर राइफल, ऑटोमेटिक मशीन गन, 24 हल्के वजन वाले रॉकेट लॉन्चर सहित शॉट गन और पिस्टल भी खरीदेगी। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जरूरत ऑटोमेटिक मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की है। स्पेशल फोर्सेस के लिए अमेरिका या इजराइल से 20 मशीन गन जल्द खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा 10,000 फ्री फॉल पैराशूट भी खरीदे जाएंगे। खासकर जो जैसे अभी LOC पे हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो अगर आपके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, आप देख सकते हैं, थर्मल इमेजिंग है, और जब जो बॉडी के टेम्परेचर के देखते हुए देख लेते हैं कि कोई आ रहा है कि, और बाकी सब जो हरकत हो रही है उसको हम दूर से देख सकते हैं। पैरा कमांडोज की सबसे करीबी साथी है इजराइल में बनी टेवोर राइफल। करीब आधा किलोमीटर तक दुश्मनों की जान लेने की क्षमता रखने वाली टेवोर एक ऑटोमेटिक गन है। छोटी और हल्की होने के बावजूद इसमें लंबी दूरी तक दुश्मनों की जान लेने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें पानी, धूल या कीचड़ का कोई असर नहीं होता है। लेकिन अब टेवोर से भी ज्यादा घातक असॉल्ट राइफल की डिमांड है। साथ ही ऐसा ग्रेनेड लॉन्चर भी चाहिए जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करे। जैसे अमेरिका का MK-47 बंदूक से जिस तरह गोली फायर की जाती है, उसी तरह इस ग्रेनेड लॉन्चर से धमाका करने वाले ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया की फौज इसे इस्तेमाल करती है। सबसे बड़ी कमी यह है कि हम फौज के अंदर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जो सोल्जर टू सोल्जर, पर्सन टू पर्सन है, भारत सेना का कोई व्यक्ति, इन्फेंट्री का, स्पेशल फोर्सेस का, किसी सूरत में अमेरिकन या इजरायली सोल्जर से एक सूत भी कम नहीं है, बल्कि 2 सूत आगे होगा। केवल बात यह रही कि उसको टेक्नोलॉजी पूरी नहीं मिल रही, उसको लेटेस्ट आधुनिक हथियार नहीं मिल रहे। इन कमांडोज को रोज कड़ी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि सेना का फंडा है शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। किसी मिशन पर जंगल में खाना न मिलने के दौरान ये योद्धा सांप कीड़ों को मारकर भूख मिटा लेते हैं। लगातार ट्रेनिंग हाड़ मास के जवानों को फौलाद जैसी किलिंग मशीन बना देती है, जो बिना हथियार के दुश्मन का खात्मा कर सकते हैं। हालात कितने भी मुश्किल हो, ये योद्धा हार नहीं मानते। अब सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि नए हथियार मिलने के बाद भविष्य में होने वाला सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 पाकिस्तानी आतंकियों के लिए कितना घातक होगा। रूफी जैदी के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। भारत में 9 से ज्यादा अलग अलग कमांडो यूनिट है, लेकिन 1952 में बनी पैराशूट रेजिमेंट सबसे खास है। ये दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। 1971 युद्ध से लेकर 2016 तक बलिदान का बैज पहनने वाले ये कमांडोज जब भी किसी ऑपरेशन में गए हैं तो हमेशा विजयी होकर लौटे हैं। 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पैरा कमांडोज की 4थी और 9वीं बटालियन को चुना गया। 29 सितंबर को आतंकियों के 4 ठिकानों पर हमला किया गया।
जिसमें कई आतंकी और टेरर कैंप दोनों तबाह हो गए। 2015 में पैरा कमांडोज ने म्यांमार की सीमा में आतंकियों के खिलाफ अभियान किया। म्यांमार की सीमा में 15 किलोमीटर अंदर 70 कमांडोज ने आतंकियों पर हमला किया। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की मदद से हमले को अंजाम दिया गया। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध में पैरा कमांडोज की 9 बटालियंस तैनात थी। इन पैरा कमांडोज ने बटालिक सेक्टर में दुश्मनों को मात दी। अब देखिए कि इन कमांडोज को खाना और पानी से भी ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। स्पेशल फोर्स के कमांडो को सिर्फ अच्छी राइफल ही नहीं बल्कि ऐसे कई उपकरणों की जरूरत पड़ती है जो उसे दुश्मन से बेहतर बना सके, जो शत्रु पर छुपकर वार कर सके और हमले का मजबूती से मुकाबला भी कर सके। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही इक्विपमेंट्स जो किसी भी स्पेशल फोर्स की बुनियादी जरूरत है। सबसे जरूरी चीज है एक अच्छा हथियार यानी राइफल। स्पेशल फोर्स के सैनिक दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला करते हैं, इसलिए उनके पास हल्की राइफल होनी चाहिए। अब बुल पॉप राइफल का वक्त है और भारतीय स्पेशल फोर्स फिलहाल इजराइल में बनी ट्रेवोर राइफल का इस्तेमाल कर रही है। कम से कम इस समय 1 लाख राइफल तो अवश्य चाहिए ही चाहिए। जो हमारी 5.56 राइफल आज बिल्कुल नाकामयाब हो चुकी है, जो कोई सोल्जर चाहे पैरा स्पेशल फोर्सेस का हो चाहे इन्फेंट्री का हो उस पर भरोसा नहीं रखता। दूसरी सबसे अहम चीज है कमांडो का कवच। सैनिक को दुश्मनों की गोलियों का सामना करने के लिए उसे लड़ने लायक बनाना होगा। जरूरी है कि हर योद्धा के पास ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट हो जो AK-47 की गोलियों का भी सामना कर सके। मजबूत होने के साथ साथ यह बुलेट प्रूफ जैकेट हल्की भी होनी चाहिए। जैकेट के बाद अगला नंबर है बुलेट प्रूफ हेलमेट का। दुश्मन का पहला निशाना सिर पर होता है। हमले के वक्त एक सैनिक के जिस्म का जो हिस्सा नजर आता है वो होता है सिर, इसलिए गोलियों को रोकने वाला हेड गियर बहुत जरूरी है। उसको बुलेट प्रूफ हेलमेट चाहिए जिसके अंदर रेडियो कम्युनिकेशन की सहूलियत हो, जिसके अंदर नाइट विजन कैमरास की सहूलियत हो। एक स्पेशल हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है उसको, और उसके साथ इक्विपमेंट जो होता है, क्लोथिंग जो होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बारी आती है कुछ हाईटेक उपकरणों की, जैसे नाइट विजन गॉगल्स यानी रात के अंधेरे में भी देखने की खूबी वाले इंफ्रारेड दूरबीन। इस दूरबीन से लैस सैनिक रात में भी दुश्मन पर वार कर सकता है। इसका हल्का होना और हेलमेट के साथ बेहतर सेटिंग होना जरूरी है। खासकर जो जैसे अभी LOC पे हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो अगर आपके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं आप देख सकते हैं, थर्मल इमेजिंग है और जो बॉडी के टेम्परेचर के देखते हुए देख लेते हैं कि कोई आ रहा है कि। आज के युद्ध में जानकारी का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जरूरी है कमांडो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की मदद से लड़े, यानी उसे ये अच्छी तरह पता हो कि उसके दुश्मन और दोस्त कहां पर हैं। इसके लिए सैटेलाइट से जुड़े हुए डिवाइसेस की जरूरत होगी, जैसे GPS सिस्टम, ताकि कमांडो अपने हेडक्वार्टर तक जानकारी पहुंचा सके और ले सके। तो स्पेशल फोर्सेस के लिए हथियार खरीदने के साथ कई और डील्स हैं जिसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूर किया है। वायुसेना के लिए एक और C-17 हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन खरीदने की मंजूरी दी है। कोस्ट गार्ड के लिए 6 मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे। इन विमानों पर कुल 5,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,500 न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर प्रोटेक्शन सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। ये सिस्टम युद्धक वाहनों को परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों से बचाएंगे। 419 करोड़ में 55 हल्के रडार भी खरीदे जाएंगे। रडार DRDO ने बनाए हैं।
जवानों के लिए नए हथियार खरीदे जा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक और खुशखबरी यह भी है कि भारत ने 24 दिसंबर को एक नए हथियार का सफल परीक्षण किया है। तो इसी के साथ फिलहाल युद्ध की आज की सीरीज में